तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक सस्पेंस वाली टाइम ट्रेवल मूवी लेकर आया हूँ जिसका प्लॉट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हमें इस मूवी को समझने के लिए बारीक चीजों पर ध्यान देना होगा। तो चलिए बिना कुछ देरी के इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें हैरिस नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को दिखाया जाता है जो रात के समय अपने कस्टमर को पिक करने जा रहा होता है। वो रेडियो को सुनते सुनते गाड़ी चला रहा होता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हैरिस जिस जगह गाड़ी चला रहा है वो जगह थोड़ी सिनिस्टर और डरावनी है। तभी अचानक उसकी गाड़ी झटके मारने लगती है और कोई चीज उसके गाड़ी के नीचे गिरती है, मगर इस पर हैरिस उतना गौर नहीं करता और अपनी गाड़ी चलाने लगता है। रेडियो पर एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन चल रहा होता है, वो भी एलियंस पर। वो लोग कह रहे होते हैं कि एलियंस के पास कुछ ऐसे पावर्स है कि वो स्पेस और टाइम के फैब्रिक को तोड़ मरोड़ सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि एलियन शायद इंसान के भेष में उनके साथ रह रहे होंगे। ये टॉपिक हैरिस को काफी बोरिंग लगती है और वो रेडियो स्टेशन बदल देता है। अगले चैनल में एक ऐसी डिबेट चल रही होती है कि कैसे पुराने काल से लेकर अब तक मर्द जात के लोग औरतों पर डोमिनेंस बताते हैं, उन पर ताकत आजमाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि इस टाइप के बिहेवियर के बारे में रिलीजन्स में भी लिखा हुआ है। हेडिस नाम के एक देवता ने पर्सिफोन नाम की देवी को अगवा कर अंडरवर्ल्ड ले गया और उससे जबरदस्ती शादी की। इस टॉपिक से भी बोर होकर वो रेडियो चैनल बदल देता है। इस वाले चैनल पर लोग औरतों की जरूरत की बात कर रहे होते हैं कि कैसे शादीशुदा औरतें इमोशनल सपोर्ट और इंटीमेसी के लिए तरस रहे हैं। इसी बीच हैरिस को उसके डिस्पैचर से कॉल आता है जो उसे अपने कस्टमर की लोकेशन दे रहा था। साथ में वो हैरिस को वार्न भी करता है कि वो यहाँ वहाँ ना भटके वरना यहाँ के मॉन्स्टर्स उसे मार देंगे, इसलिए उसे थोड़ा धीरज से काम लेना होगा। अब हैरिस अपने कस्टमर को पिक कर लेता है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जिसे हैरिस ने पिक किया है वो दरअसल एक चार्मिंग और यंग औरत है। दिखने में भी वो काफी सुंदर होती है। वो औरत आगे अपना नाम बताती है, ये कहकर कि उसका नाम पेनी है और उसे आलमंड एंड रिवर वाले लोकेशन पर जाना है। ये सुन हैरिस अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और उस लोकेशन की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ का रास्ता रेगिस्तान जैसा लग रहा था। ये दोनों आपस में काफी सिडक्टिव बातें करते हैं, जैसे कि पेन्नी हैरिस को काफी अच्छे से जानती हो। पर जब इनकी गाड़ी एक अंधेरे जगह से गुजरने लगती है तो एक बिजली चमकती है और उसकी गाड़ी झटका देती है। जब वो अपनी गाड़ी रुकाता है तो पेन्नी गाड़ी से गायब हो जाती है। ये सब देख हैरिस कार से उतरकर भागने की सोचता है, पर उसका सीट बेल्ट जाम था। वो ये सारी बात अपने बॉस को कॉल करके बताता है, मगर उसका बॉस हैरिस के बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे फिर वापस रीसेट करके अपना काम करने को बोलता है। अब हैरिस मीटर को रीसेट करके गाड़ी वापस घुमा लेता है, पर तभी उसे एक कॉइन दिखाई देता है जो उसके गाड़ी से नीचे गिरता है। आगे हैरिस के साथ वही चीजें होने लगती है जो उसने कुछ देर पहले एक्सपीरियंस किया था, जैसे कि रेडियो पर वही डिबेट चलना। वो आगे अपने बॉस से बात करते करते ड्रिंक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी उसकी गाड़ी किसी चीज से टकराती है। ये सब चीजें पहले भी हो गई थी, मगर हैरिस को इसके बारे में कुछ याद नहीं था। आगे हैरिस पेनी को पिक करता है और गाड़ी आगे ले जाने लगता है। इस बार उसकी गाड़ी किसी चीज से टकराती है और पीछे बैठी पेनी को चोट लग जाती है। तभी हैरिस पेनी का हाथ पकड़ता है और उसे नाम से बुलाता है। ये सुन पेनी भी शॉक हो जाती है और कहती है कि उसने तो उसका नाम बताया ही नहीं, तो उसे कैसे पता कि वो पेनी है। पेनी कहती है कि हर बार हैरिस उसका नाम भूल जाता है, मगर इस बार उसे याद है। ये सुन हैरिस और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। हैरिस पीछे हटने की कोशिश करता है, मगर पेनी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि उसे इस बार उसका नाम याद रखना होगा। हैरिस ये सुनकर काफी घबरा जाता है कि तभी उसे उसके बॉस से कॉल आता है। देखते ही देखते एक बिजली चमकती है और पेन्नी पीछे के सीट से गायब हो जाती है। ये देख हैरिस कार से भागने की कोशिश करता है, मगर उसकी सीट बेल्ट नहीं खुलती। उसका बॉस फोन पे बताता है कि हैरिस मीटर को रीसेट करे और वापस अपने काम पर ध्यान दे। इस बार भी हैरिस के साथ सेम वही चीजें हो रही होती है जो उसने कुछ देर पहले एक्सपीरियंस किए थे, मगर इस बार हैरिस को पेन्नी के बारे में याद होता है। जब हैरिस पेन्नी को पिक करने जाता है तो पेन्नी बताती है कि वो दोनों एक दूसरे से हजारों बार मिल चुके हैं और हैरिस की तरह ही वो इवेंट्स को भूल जाती है, मगर पिछली बार के इवेंट्स उसे याद है। ये सुन हैरिस को भी राहत की सांस मिलती है और खुशी के मारे इन दोनों की आंख से आंसू आने लगते हैं। हैरिस पेन्नी से पूछता है कि क्या वो दोनों किसी साइंस एक्सपेरिमेंट के टेस्ट सब्जेक्ट्स है, मगर पेन्नी टॉपिक को चेंज कर देती है। इससे पहले कि हैरिस
पेन्नी से और कुछ पूछ पाता एक बिजली चमकती है और पेन्नी फिर से गायब हो जाती है। हैरिस खुद को सीट बेल्ट से अलग करने की कोशिश करता है और उसका हाथ कट जाता है। गुस्से में आकर वो मीटर को रिसेट करके आगे जाने लगता है, पर जब उसका ध्यान उसके हाथ पर जाता है तो उसका घाव धीरे धीरे भर रहा होता है। हैरिस ये सोचता है कि ये मार उसे कब लगा। इसे याद करने के चक्कर में उसे पिछले लूप में हुए सारी चीजें याद आ जाती है। वो आगे थोड़ा ड्रिंक करता है और पेन्नी को पिक करने जाने लगता है। जब पेन्नी वहां आती है तो हैरिस उसे बताने लगता है कि यह सब शायद उस डार्क जोन में जाने की वजह से हो रहा है, इसलिए उन्हें अलग रास्ते से डेस्टिनेशन की तरफ जाना होगा। पेन्नी कहती है कि उसने अब तक हर रास्ता अपना लिया, मगर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उसे अभी तक नहीं मिला। हैरिस सोचने लगता है कि पिछले लूप्स में भी उसने यहाँ से भागने का ट्राई किया होगा, मगर उसे याद नहीं आ रहा। शायद पेन्नी सच कह रही है। वो पेन्नी को ये भी बताता है कि उसके हाथ को चोट लगने से उसे पास्ट की चीजें और इवेंट्स याद है। ये सब सुन पेन्नी भी खुश हो जाती है क्योंकि हैरिस को सब याद था। पेन्नी उसे बताती है कि वो उसके साथ कई ट्रिप्स कर चुकी है और वो हैरिस के बारे में सब कुछ जानती है। ये सुन हैरिस को बुरा लगता है क्योंकि उसे पिछले 2 लूप्स के बारे में ही याद था, मगर जैसे जैसे लूप्स बीतते जाते हैं हैरिस समझ जाता है कि डार्क जोन और उस बिजली के चमकने से पेन्नी गायब हो रही है। इसलिए वो पेन्नी के क्लोज आने लगता है उसे समझने के लिए। पेन्नी बताती है कि वो एक प्लांट नर्सरी चलाती है और वो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट है। वही हैरिस बताता है कि उसके पिताजी भी एक ड्राइवर थे और उसे भी मजबूरी में अपने पिताजी का प्रोफेशन चूज करना पड़ा। वो अपने पिताजी जैसा बनना नहीं चाहता था और उसे ये काम करने में भी शर्म आती है। अब ये दोनों आपस में क्लोज आ ही रहे होते हैं कि पेन्नी फिर से गायब हो जाती है। हैरिस अब ये समझने लगता है कि वो हमेशा के लिए इस लूप में फंस चुका है, मगर अगले लूप में पेन्नी अपने जिंदगी की गहरी बातें उसे बताती है, जैसे कि वो मैरिड है मगर वो अपने शादी में खुश नहीं है, और तो और उसका हस्बैंड एक वर्कहॉलिक है जो सुबह शाम काम करता रहता है। वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स भी नहीं दे सकती क्योंकि वो दोनों रईस फैमिली से बिलोंग करते हैं और इससे उनके आपस के रिलेशंस खराब हो जाएंगे। मगर इस बार के लूप में वो हैरिस के साथ काफी क्लोज हो जाती है। हैरिस भी अब बताने लगता है कि उसके जिंदगी में भी एक लड़की आई थी और वो भी कैब चलाते दौरान, पर एक दिन उसने हैरिस से बात करना बंद कर दिया। हैरिस को लगता है कि उस लड़की ने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो एक टैक्सी ड्राइवर था। पेन्नी उसे समझाती है कि उसका काम बड़ा जोखिम वाला काम है और उसे अपने पैसेंजर्स को सही सलामत उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है। इतना कहकर वो पिछले लूप्स की तरह गायब हो जाती है। अब हैरिस गुस्से में आ जाता है और इस बार अपना मीटर सेट नहीं करता और टैक्सी लेकर आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो आगे जाता है बिजलियां तेजी से गरजने लगते हैं और उसकी टैक्सी भी हिलने लगती है। उसकी टैक्सी आगे बंद पड़ जाती है, मगर हैरिस पीछे नहीं हटता। वो उसे चालू करके आगे की तरफ बढ़ता है। उसे अब एक औरत की आवाज सुनाई देती है जो उसे वापस मुड़ने को बोल रही थी। फिर भी हैरिस इन सब चीजों पर गौर नहीं करता। उसे अब ऐसी ऐसी आवाजें सुनाई देती है जिसे सुनने पर ऐसा लग रहा था मानो ये आवाजें यहाँ की नहीं है। तभी उसके सामने तेज रोशनी चमकती है और उसमें उसे एक परछाई जैसा कुछ दिखाई देता है। वो परछाई हैरिस को पीछे मुड़ने के लिए बोल रही थी। ये देख हैरिस अपने मीटर को रिसेट कर देता है जिससे लूप फिर से स्टार्ट हो जाता है। इस लूप में जब वो पेन्नी को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। हैरिस अपनी सीट बेल्ट निकालने की कोशिश करता है मगर वो उसे निकाल नहीं पाता। पेन्नी आगे आती है और वो सीट बेल्ट बड़े आराम से खोल देती है। उन्हें अब एहसास होता है कि इस लूप में वो दोनों कितना अकेला महसूस कर रहे थे। वो लोग आगे टैक्सी में ही इंटीमेट होते हैं। जब हैरिस पेन्नी का माथा देखता है तो उसका घाव ठीक हो रहा होता है। हैरिस को अब जाके एहसास होता है कि वो लूप में नहीं बल्कि एक ही रिपीटेटिव काम में अटका हुआ है। अगर ये एक लूप होता तो पेन्नी का घाव कभी नहीं भरता। पेन्नी के एक्सप्रेशन को देख हैरिस समझ जाता है कि पेन्नी बहुत कुछ जानती है मगर वो उसे कुछ नहीं बता रही। वो पेन्नी से सवाल करने लगता है। पेन्नी हैरिस से कहती है कि वो उसे फोर्स ना करे, फिर भी हैरिस उससे जवाब मांगने लगता है। पेन्नी हैरिस को कुछ बताने ही वाली होती है कि उस पर एक बिजली गिरती है जिससे वो घायल हो जाती है। गायब होने से पहले वो हैरिस को वार्न करती है कि वो पानी ना पिए। हैरिस आगे मीटर रिसेट करता है जिससे ये लूप फिर से स्टार्ट होता है। रास्ते में वो अपने बोतल का पानी भी फेंक देता है मगर इस बार पेन्नी के जगह कोई और ही कस्टमर होता है। ये बूढ़ा आदमी भी उसी लोकेशन का एड्रेस बोलता है। हैरिस को कुछ समझ नहीं आता और वो कंफ्यूज होने लगता है। जैसे हैरिस अपनी गाड़ी चला रहा होता है उसे अपने रियल वर्ल्ड के मेमोरीज याद आने लगते हैं। उसे वो लम्हा भी याद आता है
जब वो पेनी को पिक करने गया था और पेनी ने उसे आल्टेर स्टार और वेगा स्टार के बारे में बताया था। पेनी ने कहा था कि आल्टेर और वेगा ये दोनों सितारे एक दूसरे से मीलों कोस दूर रहने के बावजूद एक दूसरे से प्यार करते हैं और साल में एक ही बार मिलते हैं। फिर एक दिन पेनी ने बताया कि वो मैरिड है और ये सुन हैरिस का दिल टूट गया। जब वो पेनी को मिलने गया तो वो अचानक से कहीं चली गई और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से नहीं मिले। उसे याद आता है कि इन चीजों की वजह से उसका कार एक्सीडेंट हुआ था। वो अब सोचता है कि क्या वो जिंदा है या मर गया। जब हैरिस एक बुजुर्ग आदमी को उसके डेस्टिनेशन पर पहुंचाता है तो वो आदमी हैरिस को एक गोल्ड कॉइन टिप देता है। कुछ ही देर में उसका बॉस उसे फोन करके पूछता है कि वो कहाँ है। हैरिस बदले में उसे वो गोल्ड कॉइन के बारे में बताता है जो उसे टिप में मिला था। बदले में उसका बॉस उसे कहता है कि वो उसका फेरीमैन है। तभी उसे एहसास होता है कि फेरीमैन मरे हुए लोगों के सोल्स को अंडरवर्ल्ड तक पहुंचाने का काम करता है, इसलिए शायद उसे टिप में ये गोल्ड कॉइन मिला। यहाँ तक कि उसकी गाड़ी पूरी गोल्ड कॉइन से भरी हुई है। इन्हीं कॉइन्स में से एक कॉइन लूप के स्टार्ट में कार से नीचे गिरा था। उसे एहसास होता है कि अगर वो फेरीमैन है तो उसका बॉस कलेक्टर ऑफ द डेड होगा। जिस परछाई ने उसे अपनी गाड़ी वापस घुमाने को बोला था वो अंडरवर्ल्ड का गेट कीपर था। जो आवाज उसे वापस मुड़ने को बोल रही थी वो दरअसल पेनी की थी। उसे अब एक तगड़ा झटका लगता है जब उसे पेनी की एक मेमोरी याद आती है जिसमें वो उसकी वाइफ थी और हैरिस उसका हस्बैंड। हैरिस अब समझ जाता है कि वो डेथ है जो मरे हुए लोगों की आत्मा को अंडरवर्ल्ड तक पहुंचाता है और जिस रास्ते से वो आना जाना कर रहा है वो अर्थ से हेल था। उसे ये भी पता चलता है कि वो शापित है जिसके कारण से वो अपनी सीट बेल्ट नहीं खोल पा रहा था। पेनी यहाँ से अर्थ जाती और हैरिस के साथ अंडरवर्ल्ड तक आती क्योंकि उसे मिलने का यही एक रास्ता था। उसने हैरिस को थोड़ी देर के लिए फ्रीडम भी दिया था उसका सीट बेल्ट खोलकर। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि पेनी ने जानबूझकर जादुई पानी उसके टैक्सी में रखा ताकि हर ट्रिप के बाद हैरिस अपने मेमोरीज भूल जाए। मगर जब कभी वो हैरिस को टच करती उसके मेमोरीज उसे याद आ जाते। पेनी हैरिस से शादी करके अंडरवर्ल्ड की क्वीन बन जाती है। जैसा कि आल्टेर स्टार और वेगा साल में एक बार मिलते हैं, उनका मिलना भी एक बार था। हैरिस इस लूप में एटर्निटी के लिए फंसा है जिसे हर बार मरे हुए लोगों के सोल्स को अंडरवर्ल्ड तक पहुंचाना था। वो अब अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर लेता है, मीटर को रीसेट करता है और वापस काम पर लग जाता है। इसी तरह वो अब अलग अलग लोगों को पिक करता है और अंडरवर्ल्ड तक पहुंचाता है। आखिरकार वो दिन आ जाता है जब पेनी उसकी कस्टमर होती है। हैरिस पेनी से खुलकर बात करता है और अपने काम की जिम्मेदारी समझाता है जो था भटकी हुई आत्माओं को अंडरवर्ल्ड तक पहुंचाना। इस मूवी में पेनी को पर्सिफोन के साथ रिसेंबल किया गया है और हैरिस को हेडिस से। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। लाइक और कमेंट करने वालों को पेनी जैसी बीवी मिले। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।